जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, आज अनंत चतुर्थी है और हमारे गणपति बप्पा को हम घर छोड़ने जाएंगे अपने, और उसके लिए खूब सुबह से लेके पूरी रात नाच गाना होगा। नाचेंगे, गाएंगे, गणपति जी की आरतियाँ उतारेंगे, गणपति जी को खुश करेंगे और जगह जगह लंगर बांटेंगे, प्रसाद भंडारे करेंगे। तो ये अनंत चतुर्थी की पावन बेला पर आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब ये गणेश चतुर्थी, गणपति विसर्जन तो कर रहे हैं हम भारतवासी लोग, लेकिन ये जो गणपति उत्सव हम मनाते हैं, इसकी शुरुआत कैसे और क्यों हुई थी, आप इसके जो मेन पीछे का मकसद था उसको आप भूल गए हैं। ये बाल गंगाधर तिलक जी ने सोचा था कि हमारे हिंदू एक नहीं होते, एकजुट नहीं होते। हमारे कल को हमारे राष्ट्र के ऊपर कुछ हमला हो जाए तो हमें अपने सनातन संस्कृति और राष्ट्र के लिए एक हो, कोई ऐसी जगह हो। इसके लिए गणेश उत्सव की शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक जी ने। मैं उन्हें भी नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उन्होंने जो सोच थी उसको प्रणाम करता हूँ। लेकिन वो उत्सव तो हम मनाते हैं सालों से, लेकिन इसके पीछे जो सोच थी भारतवासियों, हम एक हों, हमारे बच्चों को सनातन संस्कृति का पाठ पढ़ाया जाए। अगर हमारे घर के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे देश के ऊपर कोई विपदा आती है तो सब हम सनातनी हिंदू भाई बहन एक हो और एकजुटता से उसका मुकाबला करें। आज वो कर पाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। आप सोचिए, हम 11 दिन तक तो एक होते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? 11 दिनों में हम जाते हैं, अनजान लोग मिलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनके फ़ोन नंबर भी लेते हैं, सालों सालों का रिश्ता बन जाता है, एक दूसरे की मदद भी कर देते हैं छोटी मोटी। लेकिन उसके बाद जब समय आता है हम एक हो पाते हैं कि? मुझे नहीं लगता। भारतवासियों सोचिए, सनातनियों, आज मैं अनंत चतुर्थी के दिन आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ। और ये हम कहते हैं गणपति बप्पा मोरया। अब मोरया क्यों कहा जाता है? मोरया गणपति बाबा के एक बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने बहुत भक्ति की। गणपति बाबा प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा था, मोरया मांगो, मुझसे क्या वरदान मांगते हो। तो मोरया ने कहा, बब्बा मेरे पास सब कुछ है, मेरे को किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, आप ही अपनी मर्ज़ी से कोई वरदान दे दो जो देना है। तो गणपति बाबा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बोला, ठीक है मोरया, मैं कहता हूँ मेरे नाम के साथ तेरा नाम लिया जाएगा। आज से गणपति बप्पा मोरया बोला जाएगा। तो भक्त को कितना सुंदर आशीर्वाद दिया, और भक्त भी कितना सुंदर था। तो भक्त और देवता, भक्त और भगवान का कैसा हमारे अंदर एकता है, कैसे वो एक हुए। हमारे भगवान और हमारे भक्त कैसे एक हुए, कैसे उन्होंने एकता का संदेश दिया। तो ये इसके पीछे एक कहानी है। लेकिन हम एक को हो पा रहे हैं भारतवासियों? नहीं। सोचिए इसके बारे में। आज देखिए, सारी दुनिया के जिहादी जो डीप स्टेट है, भारत पे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, उसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। ये जो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये जो पार्टी है स्टालिन वाली, ममता बनर्जी, देखो हमारी सनातन संस्कृति को तहस नहस करने की कोशिश कर रही है, और जिहादियों को, हमारे देश के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश, और जिहादियों को उकसा रही है। तो हम कहाँ एक हो पा रहे हैं? हम कहाँ मुकाबला? हम तो यही सोच के बैठ रहे हैं, मोदी जी को वोट दे दिया, मोदी जी करेंगे, हमारे को क्या ज़रूरत है? हमारा तो काम था वोट देना, दे दिया मोदी जी को। उसी का नतीजा है भारतवासियों। देखिए, जो आपके
उत्सवों पे हमले हो रहे हैं, आपकी झांकियों पे हमले हो रहे हैं। इन्होंने गणपति जब हम ला रहे थे तब भी देखिए जिहादियों ने छत से गणपति जी के ऊपर पत्थर से हमले किए थे, पत्थर बरसाए थे। तो कल यह से ही इन्होंने श्रीनगर में किया, जो हजरतबल दरगाह थी उसके एक हिस्से पे ये जो धार्मिक मुल्ला मौलाना नेता हैं वहाँ के लोकल है, उन्होंने एक हिस्से पे कब्जा कर लिया था। उस हिस्से के कब्जे को पुलिस ने वहाँ से, कश्मीर पुलिस ने हटाया था, तोड़ा था, और उस हिस्से को वापस से बनाया गया था नए सिरे से। और वहाँ पे जब नया ये बन गया था तो वहाँ की वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष है सैयद दरख्शा अंद्राबी, सैयद दरख्शा अंद्राबी। उसने संगमरमर की पट्टिका लगाई थी, उसके ऊपर हमारा अशोक चिन्ह। अशोक चिन्ह क्या है भारतवासियों, याद रखिए, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, हमारी देश की निशानी है। जैसे तिरंगा है, तिरंगा हमारे सिर का ताज है समझिए, वैसे ही अशोक चिन्ह भी हमारे माथे का तिलक है, माथे का तिलक। इसका अपमान किया। पहले एक जिहादी आया, उसको तोड़ा, और हालांकि कोई मोदी जी ने पत्थर नहीं लगवाया था वो अशोक चिन्ह, वो वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष मुस्लिम ही है महिला, दरख्शा अंद्राबी, उसने लगवाया था। पहले एक जिहादी आया, उसको पत्थर मारे, तो फिर दूसरा जिहादी आया, उसको पत्थर मारे, फिर तीसरा जिहादी, फिर चौथा, फिर पांचवा। फिर ये लोग डर गए कि बहुत बुरा हमारा हाल होने वाला है, डर गए। ये डरी हुई कौम है, ये कौम बहुत बुज़दिल है, मैं बताता हूँ, बार बार बताता हूँ कई वीडियो में। इसके बाद अपनी इन्होंने बुर्केदारी महिला को आगे कर दिया, बुर्केदारी महिलाओं को आगे कर दिया। तो बुर्केदारी महिलाएं पत्थर बरसाने लगी अशोक चिन्ह पर, और कैसे कैसे नारे लगाने लगी, कैसी कैसी गंदी गंदी गालियां देने लगी। और उसके बाद अभी मैंने सुबह वीडियो देखा तो वो अशोक चिन्ह वहाँ से हट गया है। इन्होंने पूरी तरह से उसको तहस नहस कर दिया, तोड़फोड़ कर दिया। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये इतनी कायर कौम है, इतनी कायर कौम है, ये जब जुम्मे पे ही हमला करती है, जुम्मे के दिन ही बाहर निकलते हैं, क्योंकि ये मस्जिदों में जमा होते हैं, ये लाखों में हो जाते हैं, हज़ारों में हो जाते हैं। अकेले में इनकी दम नहीं है, मैं कहता हूँ बिल्कुल दम नहीं है। ऐसा गुस्सा मेरे अंदर से फूट फूट के निकल रहा है। मेरा कहना है, इन्होंने हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, हमारे राष्ट्रीय धरोहर, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, उसके ऊपर, हमारे माथे पर, हमारी धरती के माथे पर प्रहार किया। इनके माथे छलनी होने चाहिए गोलियों से, कितनी गोलियां इनके माथों पर दागनी चाहिए। अब इनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए। अगर अभी बख्श दिया तो ये फिर और ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ, इसको श्रीलंका बांग्लादेश बनाने की कोशिश करेंगे। और ये सिर्फ राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और ये जो स्टालिन है और ये ममता बनर्जी, इनकी शह पे कर रहे हैं। लेकिन अब इनकी शह पे भी ये नहीं कर पाए, ऐसा इनको सबक सिखाना चाहिए योगी जी की भाषा में। और योगी बाबा ने जो कहा था उसका ही अनुसरण करते हुए जो ये इनकी बुर्काधारी महिला हैं, उनको उल्टा करके, फिर सुनिए, उनको उल्टा करके लटका के और उनको नीचे से लाल मिर्च का छौंका लगा के, जैसे योगी बाबा ने बोला था, लाल मिर्च का नीचे छौंका लगा के और इनके पिछवाड़े पे ऐसे डंडे बरसा जाए। नहीं भारतवासियों, मेरा तन बदन सुलगा हुआ है। इनके पिछवाड़े, ये जो बुर्काधारी महिलाएं, महिलाओं की बात कर रहा हूँ, फिर से सुनिए, महिलाओं की, इनके पिछवाड़े इतने तड़ा डंडे बरसा जाए, इनको लाल कर दिया जाए इनके पिछवाड़े को, कि ये कभी ज़िंदगी भर ना भूलें। और इनके सीधे मस्तक पे जो जिहादी हैं उनके गोलियां बरसाई जाएं। लेकिन भारतवासियों, क्या आप एक हो पा रहे हो? मेरे हिसाब से नहीं हो पा रहे। सोचिए। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।